अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आपका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है आज की खबरें और सबसे पहले सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात, तेलंगाना और दीगर उमूर पर बातचीत। अकबर ओवैसी की जमानत की दरखास्त पर निजामाबाद और संगारेड्डी की अदालतों में चारशंबे को समाअत। जेलों में बंद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा। तनाज़ात से निमटते थक चुका हूं, शाहरुख खान का बयान। पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी पार्टी आला कमान की जानिब से तलब किए जाने पर आज सुबह दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने कई अहम कायदीन से मुलाकात की और रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से वाकिफ कराया। अलहदा तेलंगाना मसले पर जारी सियासी तनाज़े के पस मंज़र में हाई कमान ने किरण कुमार रेड्डी को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली पहुंचते ही चीफ मिनिस्टर ने जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज उमूर आंध्र प्रदेश गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और कोऑपरेटिव इदारों के नताइज पर रिपोर्ट पेश की। चीफ मिनिस्टर ने मजलिस के सदर असद ओवैसी और कांग्रेस के रुकन असम्बली डॉक्टर शंकर राव की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुकूमत पर होने वाली तनकीदों की वजाहत की। इसके बाद किरण कुमार रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल भी मौजूद थे। इस मुलाकात में भी तेलंगाना और हुकूमत की कारकर्दगी मौजूए बहस रही। चीफ मिनिस्टर ने सोनिया गांधी को हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में भी रिपोर्ट पेश की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के फौरी बाद सदर कांग्रेस ने मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे को तलब किया और आंध्र प्रदेश के उमूर बिलखुसूस तेलंगाना मसले पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने बाद में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर की दिल्ली तलबी से सियासी हलकों में मुख्तलिफ क़यास आराइयों का आगाज हो चुका है। निजामाबाद और संगारेड्डी की अदालतों ने 2 अलहदा मुकदमात में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी की जमानत की दरखास्त की समाअत कल चारशंबे तक मुलतवी कर दी है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर आज निजामाबाद की अदालत में मबाहिस मुकम्मल हुए, ताहम मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी मुकदमे में अकबर ओवैसी की अदालती तहवील की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और तवक्को है कि उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। पटनचेरू मुतंगी के मुकदमे में संगारेड्डी में जमानत की दरखास्त पर समाअत को भी कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान रंगारेड्डी अदालत में अकबर ओवैसी को आज इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे के सिलसिले में पेश होना था। उनके वकील ने दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि चूंकि अकबर ओवैसी की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो हाजिरी से कासिर हैं। मजिस्ट्रेट ने 2 मार्च को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी है। विश्व हिंदू परिषद के कायद प्रवीण तुगड़िया ने अपने सीनियर साथी अशोक सिंघल के कल दिए गए इस बयान से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए शर्मंगेजी के साथ कहा है कि अगर वो वजीर आज़म बन जाएंगे तो मुसलमानों को वोट देने के हक से महरूम कर देंगे। अशोक सिंघल ने मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश जाहिर की थी। VHP के दूसरे लीडर प्रवीण तुगड़िया ने मुसलमानों के खिलाफ नाकाबिल कबूल रिमार्क्स किए हैं। मकबूल आम हिंदी अखबार पत्रिका में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण तुगड़िया ने, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए मशहूर हैं, कहा कि अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊं तो मुसलमानों को वोट देने के हक़ से महरूम कर दूंगा, हत्ता कि उन्हें कोई भी दस्तूरी ओहदा नहीं दूंगा। मुसलमानों को वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ज़िला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट पुलिस या कोई और इसी तरह का ओहदा हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। मैं इन तमाम मुस्लिम ओहदेदारों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दूंगा। ये तमाम इक़दामात मेरे वज़ीर आज़म बनने के दूसरे ही दिन किए जाएंगे। प्रवीण तुगड़िया इश्तियाल अंगेज तकारीर करते हुए सारे मुल्क में आज़ादाना तौर पर घूमते रहे हैं और वो हिंदुस्तान की अक्सरियती आबादी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। हर तकरीर में जहर उगलते हुए हिंदुओं को ताकीद कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को रोज़गार न दें,
انہیں مکانات فروخت نہ کریں، حتیٰ کہ کرائے پر بھی انہیں مکان نہ دیں۔ تلنگانہ سیاسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مرکز کی یو پی اے حکومت پر تلنگانہ کی تشکیل کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے علاقے تلنگانہ میں احتجاجی پروگرام منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پروگرام کو خطیت دینے کے لیے تلنگانہ سیاسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر نشین کمیٹی پروفیسر کودنڈارام نے کہا کہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی کی جانب سے 24 فروری کو بنگلور ہائی وے اور 2 مارچ کو وجےواڑہ ہائی وے پر 24 گھنٹوں کا راستہ روکو احتجاج منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے 11 فروری اور 12 فروری کو شمشاباد تا عالمپور بس یاترا اور 27 اور 28 فروری کو حیات نگر تا کوداڑ بس یاترا منظم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کودنڈارام نے کہا کہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی نے 16 فروری تا 21 فروری کانگریس کے اراکین اسمبلی کے حلقوں میں پرچار یاترا منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے کانگریس کے وزراء اور ارکان اسمبلی کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ٹریڈ یونینوں نے 20 اور 21 فروری کو ملک گیر سطح پر احتجاج منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ احتجاج مرکز کی یو پی اے حکومت سے مخالف مزدور اور مخالف سرکاری ملازمین پالیسی سے دستبرداری اختیار کرنے کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ لگڑپاٹی راج گوپال نے ایک مرتبہ پھر ہلچل پیدا کرتے ہوئے ایک بڑی ریلی منظم کی اور اپنی پدیاترا کے دوران وجےواڑہ کے نیو راجا راجیشوری پیٹ میں کیمپ کیے ہوئے صدر تلگو دیشم این چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ رکن پارلیمنٹ نے متحدہ آندھرا پردیش کے حق میں منظم کی گئی ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کی۔ انہوں نے متحدہ ریاست کی حمایت حاصل کرنے، یادداشت پیش کرنے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کے لیے نیو راجا راجیشوری پیٹ پہنچنے کی کوشش کی۔ قبل ازیں تلگو دیشم پارٹی کے جنرل سیکریٹری بی اما مہیشور راؤ کو روکنے کے لیے وہ فلائی اوور برج پہنچے، جنہیں پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راج گوپال نے وضاحت کی کہ وہ صرف چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کر کے انہیں یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تلگو دیشم پارٹی سے تصادم نہیں تھا۔ پرانے شہر حیدرآباد میں سال 2010 کے گنیش وسرجن جلوس کے دوران اشتعال انگیز تقریر کرنے پر ایک ایڈوکیٹ نے بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی، بنڈارو دتاتریہ، متنازع سوامی رام ولاس ویدانتی اور بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے ذمہ داران کے خلاف حسینی علم پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کرائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایڈوکیٹ غلام ربانی نے ایک تحریری شکایت میں بتایا کہ سال 2010 کے گنیش وسرجن کے دوران چار مینار کے قریب مذکورہ بی جے پی قائدین نے اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہوئے پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایڈوکیٹ نے اپنی شکایت میں بتایا کہ اشتعال انگیز تقریر انٹرنیٹ کے ویب سائٹ یوٹیوب پر مسلسل گشت کر رہی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حسینی علم پولیس نے شکایت کو قبول کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی لیڈر این وی وی ایس پربھاکر نے الزام عائد کیا کہ کڑپا کے رکن پارلیمنٹ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا اور ان کے شوہر برادر انل کمار نے مذہب کے نام پر کافی دولت جمع کی ہے۔ پربھاکر نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شرمیلا کو اپنی پدیاترا جاری رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کے شوہر برادر انل کمار نے ہزاروں کروڑوں روپے کی دولت اور جائیدادیں مذہب کے نام پر جمع کی ہیں۔ پربھاکر نے شرمیلا اور انل کمار کے اثاثہ جات کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسائی پادری برادر انل کمار نے 11 کمپنیوں اور شرمیلا نے 6 کمپنیوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انل کمار کی کمپنیوں کو دی گئی سرکاری اراضیات فی الفور واپس لی جائیں، بصورت دیگر بی جے پی ایجیٹیشن شروع کرے گی۔ پربھاکر نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی ان افراد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर बरसा बरस से जेलों में कैद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। बोर्ड ने कहा कि गिरफ्तारी के 10 साल बाद भी महरूस मुसलमानों के खिलाफ इल्ज़ामात वज़ा नहीं किए गए, चार्जशीट बिल्कुल पेश नहीं की गई। नदवतुल उलमा लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कौमी आमिला का इजलास मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किए गए हज़ारों मुसलमानों के मसाइल पर गौर किया गया। बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी ममलिकत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि पुलिस एक तरफ महरूसीन के खिलाफ इल्ज़ामात वज़ा करने में नाकाम हो जाती है, उसके बावजूद 10-12 साल से बेकसूर मुस्लिम शहरियों को जेलों की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। तमाम नौजवानों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। जो नौजवान रिहा हुए हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से फौरी बाज़ाबातकारी की जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद अदालत की जानिब से इल्ज़ामात से बरी कर दिए गए हैं। इस तरह खुद ब खुद ये बात साबित हो जाती है कि उन्हें बेबुनियाद इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुकदमात में फंसाया गया है, जिसके लिए कसूरवार पुलिस मुलाजिमीन का मुआखज़ा करते हुए उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता माह चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा था कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किए गए तमाम बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में भी इस बात का वादा किया था। ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी पर संघ परिवार का ज़बरदस्त दबाव है। वीएसपी ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर गुजरात की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाए। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह महाकुंभ मेले में 7 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद के इजलास में शिरकत कर सकते हैं, जहां वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से मुताल्लिक़ संतों की राय मालूम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के ज़राए ने इसकी तस्दीक की कि बीजेपी के नवमुंतखब सदर ने महाकुंभ मेले में वीएसपी की मीटिंग में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की है। राजनाथ सिंह कुछ अहम संतों के साथ तबादला ख्याल करेंगे और वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मोदी की उम्मीदवारी के लिए उनकी राय मालूम करेंगे। वीएसपी ने जोर देकर कहा कि कुंभ में राम मंदिर की मुहिम से मुताल्लिक़ अहम फैसला भी किया जा सकता है, जो पहले भी इस तरह की अहम बातचीत के लिए अहम मौका रहा है। इस मीटिंग में राम मंदिर की तामीर की तारीख से मुताल्लिक़ भी फैसला किया जा सकता है। ज़ाफ़रानी पार्टी ने 6 और 7 फरवरी को 2 रोज़ा इजलास तलब किया है। बीजेपी में मोदी को वज़ीर आज़म बनाओ मुहिम और कांग्रेस में राहुल गांधी को तरक्की देकर नायब सदर बनाए जाने के दरमियान समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने आला तरीन ओहदे के लिए पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव के नाम की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने दावा किया कि कई इलाकाई पार्टियों ने मुलायम सिंह यादव को अपने लीडर के तौर पर कबूल कर लिया है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम कशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी इलाकाई जमातों के साथ रब्त में है, जिन्होंने तीसरे महाज की तश्कील से इत्तेफाक किया है, जिसके लीडर मुलायम सिंह यादव होंगे। उन्होंने कहा कि आवाम में करप्शन पर काबू पाने में नाकामी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ताल्लुक से नापसंदीदगी पाई जाती है और वो अब चाहते हैं कि तीसरा महाज हुकूमत तश्कील दे। कशवाहा ने कहा कि हर कोई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के ओहदे के तौर पर मुलायम सिंह यादव की तरफ देख रहा है, जो किसानों के अहम लीडर हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कहा है कि वो तनाज़ात से निमटते निमटते थक चुके हैं। 1992 में अपने बॉलीवुड करियर का आगाज़ करने वाले मेगा स्टार ने कहा कि वो तनाज़ात से घबराते हैं और खुद से जुड़े स्कैंडल्स उन्हें अफसुर्दा करते हैं। किंग खान के मुताबिक उनकी गलती ये है कि वो बनावटी नहीं हैं और इसी सबब अक्सर वो तनाज़ात में घिरे नज़र आते हैं, लेकिन जज्बाती होने के सबब अपनी गलतियों से सीखना उनके बस की बात नहीं है। उनकी राय में स्कैंडल्स बिलाशुबा हर एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन स्टार की ज़र्क बर्क अपनी जगह अहमियत रखती है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। खुदा हाफिज़।